RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। तेलंगाना के वजीर गंगूला कमलाकर ने कहा है कि राशन डीलर्स के लिए चावल की तकसीम पर कमीशन में इजाफा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि राशन डीलर से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम पर कमीशन 700 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए फी टन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन में इजाफे से रियासती हुकूमत पर 245 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 17,000 से ज्यादा राशन डीलरों को इसका फायदा होगा। इस मौके पर वजीर ने डीलर से अपील की है कि वो बगैर किसी परेशानी के आवाम की खिदमत करें। तेलंगाना के वजीर IT और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के साथ मिलकर हैदराबाद के मलकपेट में 700 करोड़ से तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तारक रामाराव ने कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ पर तामीर किया जा रहा है। इसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक IT की जगह फराहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। इससे 20 से 25 हजार नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने का भी वादा किया ताकि इसके जरिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने इसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, मजीद काम किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा है। पुराना शहर में मेट्रो के साथ साथ पेद्दा अंबरपेट तक मेट्रो की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में की जाएगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने बरसरे इख्तिदार BRS और मजलिस पर इल्जाम लगाया है कि वो आपसी साजबाज के जरिए करीमनगर की पुरअमन फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सियासी फायदा हासिल करने के लिए किया जा रहा है। बंडी संजय ने बीजेपी कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केसेस वापस लेने का पुलिस से मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि उन समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो हालात बिगाड़ना चाहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम 3 अक्टूबर से हैदराबाद के 3 रोजा दौरे पर पहुंच रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरान हैदराबाद में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्कद करते हुए असेंबली इंतखाबात के इंतजामात पर बातचीत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे के इंतजामात को खतायत दे दी है और तमाम मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों को तफसीलात के साथ तैयार रहने की हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरान 5 अक्टूबर तक हैदराबाद में क़याम करेंगे और तवक्को की जा रही है कि 10 अक्टूबर तक तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की टीम 3 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे तक 4:30 बजे कौमी और रियासती मुस्लिमा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मशावरत करेगी। तेलंगाना के वजीर वो कारगुजार सदर BRS तारक रामाराव ने BRS की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुतालिक वजीर आजम मोदी के रिमार्क पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि BRS की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के हाथों में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और NDA को अडानी चला रहे हैं। वजीर आजम ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आजम या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नजर नहीं आती। फी कस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दें जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की है।
तेलंगाना के आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए हुकूमत ने खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमीन के पे रिजर्वेशन के लिए तश्कील दिए जाने वाले पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आंगनवाड़ी टीचर्स हेल्पर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान ये खुशखबरी सुनाई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने हरीश राव और वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ को मसाइल से वाकिफ कराया। हरीश राव ने बताया कि पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 70,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदा होगा। उन्होंने दीगर मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर का तयखुन दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर धावे किए जा रहे हैं। एनआईए के ओहदेदार तकरीबन 60 मुकामात पर वुकला और इंसानी हुकूक तंजीमों के कायदीन के मकानात पर धावे कर रहे हैं। नेल्लूर के उस्मान साहब पेट में वाक़े जिले के इंसानी हुकूक तंजीम के कायद वेंकटेश्वरलू के घर की तनखी की गई। वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इंसानी हुकूक तंजीमों में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। उन पर माओनवाजों से मुबैना ताल्लुकात का इल्जाम है। इसी तरह इंसानी हुकूक तहरीक में कलीदी रोल अदा करने वाले अन्नापूर्णा अनुषा के मकानात पर भी एनआईए के ओहदेदारों ने धावे किए। तिरुपति के रहने वाले एडवोकेट क्रांति चैतन्या, नेल्लूर के अरुणा गुंटूर के डॉक्टर राजा राव के अलावा जिले प्रकाशम में वाक़े कोल्ला नरमुलना पोराटा समिति के कायदीन वेंकट राव, श्रीनिवास राव वगैरह के मकानात पर भी धावे किए गए। इसी तरह हैदराबाद के विद्यानगर से ताल्लुक रखने वाले नामवर एडवोकेट और इंसानी हुकूक तंजीम के कायद सुरेश के घर पर भी एनआईए ने छापा मारा। सुरेश के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात पर भी धावे किए जाने की इत्तलात हैं। उन पर माओनवाजों से ताल्लुकात और माओनवाज तंजीम में भर्ती के अमल में मदद करने का इल्जाम है। मरकज की बीजेपी हुकूमत जो पिछले कुछ महीनों से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 10 और 20 रुपए की कमी कर रही थी, अचानक इसको बढ़ाकर 200 रुपए से ज्यादा कर दिया है। इसके नतीजे में दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़कर 1731 रुपए 50 पैसे हो गई है। ये कोलकाता में 1839 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 1898 रुपए और मुंबई में 1684 रुपए है। मुल्की तेल कंपनियों ने ऐलान किया है कि बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। दरियासना घरेलू सारिफिन को कीमतों में इजाफे से राहत मिली। कंपनियों ने ऐलान किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमत में पहले ही 200 रुपए की कमी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुलुक जिले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद जिले में नेशनल हल्दी बोर्ड कायम करने का ऐलान किया है। अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर उन्होंने 13,500 करोड़ रुपए से जायद के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम करने के बाद जिले महबूबनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये यूनिवर्सिटी सम्मका सारालम्मा के नाम से कायम की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे। उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हल्दी के काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए एक कौमी हल्दी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला हल्दी के किसानों की मुश्किलात को पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हल्दी का इस्तेमाल बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसान हल्दी की ज्यादा काश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड की तश्कील से किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया को हल्दी की अहमियत का पता चल गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की सतह भी बुलंद की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब से HCU एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होगा। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు
స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे. उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है. 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी. हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो. रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा. एक बार खाइए और हमेशा के लिए. दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए. सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी. मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. खाइए और निजात पाइए. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.